अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर एक्सरसाइज 7.6 7.5 तक मैं सॉल्व कर चुका हूँ। 1 2 3 4 एंड 5 7.6 7.6 में पहला सवाल दिया हुआ है कि तीन वर्टिसेस दिए हुए ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल देन फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रो ए। क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं जो है ना ग्राफ पर ट्राइंगल ड्रॉ नहीं करूंगा, सिंपल सा ड्रॉ कर दूंगा ताकि समझने में आसानी हो। सही है ना। वर्टिसेस दिया हुआ है हमारे पास ए बी एंड सी। ए दिया हुआ है 2,5, बी दिया हुआ है 3,7 एंड सी दिया हुआ है 0,8। हमें क्या ना इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालना है थ्रो ए। पार्ट 1 में इक्वेशन निकालनी है लाइन की। मीडियन लाइन है, दूसरे पार्ट में कह रहा इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रो बी। और तीसरे पार्ट में कह रहा इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ए सी। ऑफ द साइड ए सी। एक एक करके निकालते हैं। मीडियन, ये सपोज कर लीजिए एक ट्राइंगल है, ये वर्टेक्स लिखा हुआ है ए बी, कहीं भी लिख लें ए बी। किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें और वो लाइन उस अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से टच करे, ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट है। सही है। ए से ड्रॉ करेंगे, इसी तरह बी से ड्रॉ करेंगे, ये भी मिड पॉइंट है। सी से ड्रॉ करेंगे, ये भी मिड पॉइंट है। तो किसी भी वर्टेक्स से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें जो उसके अपोजिट साइड को जो है ना अपोजिट साइड को टच करे मिड पॉइंट पर, वो लाइन टच करे, देन दिस लाइन इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। मीडियन। लाइन है ये, इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ भी यही कह रहा कि इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रो ए। हमने एक इक्वेशन मीडियन की इक्वेशन निकालनी है जो ए से ड्रॉ किया जा रहा है। किससे ड्रॉ किया जा रहा? ए से ड्रॉ किया जा रहा। अब मैं पहले रफ सा ट्राइंगल बनाऊं और फिर उसके बाद करते हैं। एक एक पार्ट में मिटा मिटा कर समझाऊंगा आपको, स्पेस नहीं है मेरे पास। तो मीडियन समझ में आ गया आपके पास कि एक ऐसी लाइन जो किसी भी वर्टेक्स से, सही है ना, ड्रॉ किया जाए अपोजिट साइड पर, उसके अपोजिट साइड पर जो उस साइड को टच करे एट द मिड पॉइंट पर, इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। तो हमारे पास तीन वर्टिसेस दिए हैं। मैं रफ सा ड्रॉ करता हूँ। अगर मैं इसे उस पर ड्रॉ करूँगा तो कुछ अजीब सा ट्राइंगल बनेगा, फिर उसे दिखाना ज़रा मसला हो जाएगा। तो ग्राफ में ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्राइंगल दिया हुआ है ए, इसे बी ले लें, इसे हम, तो हमें इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालना है थ्रो ए। हमें पता है ये पॉइंट, चूंकि ये लाइन मीडियन है इसलिए ये पॉइंट मिड पॉइंट हो गया, इसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने एक लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है जो ए डी से पास हो रही है, दो पॉइंट से पास हो रही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए 2 पॉइंट फार्मूला डायरेक्ट यूज कर लेंगे, हमें स्लोप वगैरह की ज़रूरत नहीं है। सही है ना। तो इस फिगर के मुताबिक डी जो है वो मिड पॉइंट हो गया बी सी का। वर्टेक्स ए दिया हुआ है 2 और 5, वर्टेक्स बी दिया हुआ है 3 और 7, और वर्टेक्स सी दिया हुआ है 0 और 8। यहाँ लिख दें हम
D is the midpoint of BC। तो मिड पॉइंट फार्मूला हम पीछे पढ़ कर आए, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड, x1 की वैल्यू आ गई 3, x2 की वैल्यू आ गई 0, y1 की वैल्यू आ गई 7, y2 की वैल्यू आ गई 8। ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 15/2। ये आ गया डी। हम इक्वेशन ऑफ ए डी निकाल रहे हैं, सही है ना, जो कि मीडियन है, फॉर इक्वेशन ऑफ मीडियन। और मीडियन ए डी है, तो इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालने के लिए मीडियन 2 पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, 2 पॉइंट फार्मूला, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x। ए और डी ये रहा, x1 y1 x2 y2, y2 की जगह दिया हुआ है 15 और y1 की जगह दिया हुआ है 5, 15/2 माइनस 5, सही है। अच्छा, x2 की जगह दिया हुआ है 3/2 और x1 की जगह दिया हुआ है 2, x माइनस 2, 3/2 माइनस 2, सही है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम आ जाएगा 15, 5 2 10। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम आ जाएगा माइनस 4, 2 2 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा y माइनस 5, 15 में से 10 निकालेंगे 5 और 3 में 4 में से 3 निकालेंगे माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे इसको इससे, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2 माइनस 1 y माइनस 5, ये हो जाएगा 5x माइनस 10, ये हो जाएगा माइनस y प्लस 5, सबको एक तरफ कर दें, 5x प्लस वाई, ये माइनस 10 पहले से है, प्लस का 5 यहाँ आके माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस 15 इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन ऑफ मीडियन। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि हमें इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालना था। क्लियर हुआ? कह रहा था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रो ए, जो वर्टेक्स ए से ड्रॉ किया जा रहा है। बी से कहता तो बी से ड्रॉ करता, सी से कहता तो सी से ड्रॉ करता। मैंने आपको बताया कि मीडियन एक वो लाइन जो किसी वर्टेक्स से, ट्राइंगल के वर्टेक्स से ड्रॉ हो उसके अपोजिट साइड पर, और अपोजिट साइड को जिस पॉइंट पर वो टच कर रहा हो उस पॉइंट, वो पॉइंट मिड पॉइंट होगा, देन द गिवन लाइन इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है जी, तो ये पहले पार्ट का आंसर है। अब हम निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रो बी, जो बी से ड्रॉ किया जा रहा। ट्राइंगल ये रहेगा, पहला ही क्वेश्चन है, एक पार्ट हुआ है अभी सिर्फ। अब हमने निकालना है इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रो बी, जो बी से ड्रॉ होगा, यहां से ड्रॉ होगा। इस लाइन को हम एल्टीट्यूड कह रहे हैं। एल्टीट्यूड हम परपेंडिकुलर लाइन को कहते हैं। तो अब हमने जिस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है वो लाइन ये है, और ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, और कुछ नहीं दिया हुआ, यही कंडीशन दी हुई है कि परपेंडिकुलर है। एल्टीट्यूड भी किसी वर्टेक्स से ही ड्रॉ हुआ होता है, किसी साइड पर, ट्राइंगल के अपोजिट साइड पर, बी के अपोजिट साइड पर ड्रॉ हुआ, लेकिन ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट नहीं है। ये लाइन जहाँ इसे टच कर रही है वो पॉइंट मिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये एल्टीट्यूड है। इसका मतलब ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो हम उसे एल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है जी, तो हम निकाल लें। हमारे ये रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी इक्वेशन निकालनी है, सही। इसकी इक्वेशन निकालने के लिए ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। सबसे पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ एसी। परपेंडिकुलर की कंडीशन दी हुई है इसलिए कंडीशन यूज करेंगे। एसी एक लाइन है जो 2 पॉइंट पे डिपेंड कर रही है। स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट फार्मूला, ये रहा ए, ये रहा सी, सही है ना। x1 y1 x2 y2, y2 की जगह दिया हुआ है 8, y1 की जगह दिया हुआ है 5, x2 की जगह दिया हुआ है 0 और 2 दिया, तो ये आ जाएगा -3/2। लेट कर,
स्लोप ऑफ आवर रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड। m2 एल्टीट्यूड या रिक्वायर्ड लाइन कह लें, एल्टीट्यूड ही है ना, रिक्वायर्ड लाइन का नाम एल्टीट्यूड रखा गया। अब वही बात है, रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू ए सी सिंस required line या altitude is perpendicular to AC। so दो लाइनें कब परपेंडिकुलर होती हैं? जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाए। तो m1 आया हुआ है हमारे पास -3/2, माइनस से माइनस कैंसिल, m2 की वैल्यू आ गई 2/3। जिस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और उसका स्लोप आ गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए स्लोप पॉइंट फार्मूला। ये सब हम एक्सरसाइज जो है ना 7.3 7.4 में हम पढ़ के आए, सारे फार्मूले यही थे। 7.5 में सारे फार्मूले थे हमारे पास, बल्कि 3 और 4 में नहीं, 7.5 में पढ़ के आए। तो फॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो ये इस्तेमाल होगा, स्लोप पॉइंट फार्मूला। स्लोप m2 से रिप्रेजेंट किया हमने, ये रहा रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड इस पॉइंट से पास हो रही है 3 और 7, y1 की जगह दिया हुआ है 7, m2 आ गया 2/3, x1 की जगह दिया हुआ है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ये हो जाएगा 3y -21, ये हो जाएगा 2x -6, इन सबको वहाँ ले जाए तो ये हो जाएगा 2x -6, 3y को वहाँ ले जाएंगे माइनस का 3y, और -21 को वहाँ ले जाएंगे प्लस का 21, 2x -3y, 21 में से 6 निकाल देंगे, बच जाएगा 15। ये इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड आ गया थ्रो बी, जो बी से ड्रॉ हो रहा। ठीक है, तो ये दूसरे पार्ट का आंसर आ गया, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रो बी। ठीक है, अब पार्ट नंबर 3 इसका, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर निकालना ऑफ द साइड AC। आइए, फिगर यही रहने देते हैं। अब इस पर हमने एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, राइट बाइसेक्टर, एक लाइन जो इसे बाइसेक्ट भी करे और राइट भी हो। सही है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल यहाँ से दिखा दूँ, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। ये रहा बाइसेक्टर जो इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब ये वाला पॉइंट दोबारा अगेन मिड पॉइंट हो गया, और ये एक और कंडीशन भी है इसके साथ कि राइट बाइसेक्टर है, लिहाजा ये पॉइंट बाइसेक्ट भी कर रहा है इस लाइन को और इस पर परपेंडिकुलर भी है, यानी ये कंडीशन है हमारे पास, 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा। सही है, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। अब द साइड AC कह रहा, तो AC पर ड्रॉ किया हमने, इसकी इक्वेशन निकाली। सही ना, बढ़ा सकते हैं आगे। तो इस लाइन की इक्वेशन चाहिए जो राइट बाइसेक्टर, इसे आगे ले आएंगे तो यहाँ तक डॉटेड लाइन से यहाँ मिल जाएगा ये। सही है, तो इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर अगर हम निकालेंगे, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट को हम दोबारा नाम दे दें E दे देते हैं, तो इसका मतलब ये बाइसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट, तो पॉइंट E जो है वो मिड पॉइंट हो गया। क्या हो गया? मिड पॉइंट। तो रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू E एंड परपेंडिकुलर टू AC, और AC पर परपेंडिकुलर है, तो करते हैं। सही है ना, बाय डेफिनेशन E इज द मिड पॉइंट।
ऑफ ए सी, तो ये निकाल लें मिड पॉइंट फार्मूले। ये रहा x1 x2 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 और y1 बाई 2 5 प्लस 8 2 बाई 2, ये हो जाएगा 13 बाई 2। ये आ गया सही है। अब हमने जिस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो वही स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ एसी। M1 से रिप्रेजेंट करें। एसी एक लाइन है जो 2 पॉइंट पे डिपेंड कर रही है। स्लोप निकालने के लिए 2.5 फार्मूला y2 8 माइनस 5 0 माइनस 2, 8 में से 5 निकालेंगे 3 माइनस 2, लेट कर लेते हैं। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड राइट बाइसेक्टर M2। वही बात है, ये राइट भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, यानी परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो वही कंडीशन यूज करेंगे कि रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू AC। सो दो लाइनें कब परपेंडिकुलर होती हैं? जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाए। M1 की वैल्यू आ गई -3/2, माइनस से माइनस कैंसिल। M2 की वैल्यू निकालेंगे 2/3। अब हमें जिस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और उसका स्लोप आ गया, वही स्लोप पॉइंट फार्मूला फॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड राइट बाइसेक्टर लिख दें। ये फार्मूला आएगा y माइनस y1 M2 x माइनस x1। y1 की वैल्यू दी हुई है 13/2, M2 आ गया 2/3, x1 की वैल्यू दी हुई है 1। इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2i माइनस 13। सही है, ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 से 4 x माइनस 1 2i माइनस 13, ये हो जाएगा 4x माइनस 4, ये हो जाएगा 6y माइनस 39। सबको यहाँ ले -6y -4 पहले से प्लस का 39 हो गया, 4x माइनस 6y 39 में से 4 निकाल देंगे 35। ये इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर आ गया ऑफ द साइड AC पर जो ड्रॉ किया जा रहा। तो ये हमारे पास तीनों पार्ट हो गए, इक्वेशन ऑफ मीडियन भी निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड भी निकाल लिया और इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड AC निकाल लिया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि शो दैट द फॉलोइंग लाइंस आर कंकरेंट, आल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। हमने शो करना है कि ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये तीनों लाइनें कंकरेंट है, तीनों लाइनें। मैं आपके लिए डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। कंकरेंट व्हेन 3 or more than 3 lines are intersect at a same point, then given lines are called concurrent। यानी ये कंडीशन है
ये 3 लाइनें हैं, ये तीनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक सेम पॉइंट पर, तो गिवन लाइंस आर कॉल्ड कंकरेंट। ये तो डेफिनेशन है। बाई मैथमेटिकल फार्मूला हम डिटर्मिनेट निकालते हैं उन लाइनों का, वो 0 आ जाए तो प्रूव हो जाता है गिवन लाइंस आर कंकरेंट। अभी मैं फार्मूला लिखूंगा, सही है ना। अच्छा, अगर लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में दी हुई हो a1x प्लस b1y प्लस c1, इसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c2 और a3y, तो कंकरेंट के लिए हम ये कंडीशन यूज करते हैं, डिटर्मिनेट ऑफ x कोएफिशिएंट तीनों लाइनों का, बी वाई का कोएफिशिएंट तीनों लाइनों का और कांस्टेंट तीनों लाइनों का, इन सब का रिजल्ट 0 आ जाए तो गिवन लाइंस आर कंकरेंट। और ये जो सेम पॉइंट है जिसपे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ये तीनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने के लिए मुझे तीनों लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई 2 लाइन लेंगे और उससे सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहलाएगा, वो तीनों लाइनों को वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो ये कंकरेंट है और ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, जिसे हम कहेंगे, ये नाम दिया है मैंने, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इस पॉइंट का नाम। ठीक है जी, आइए करते हैं। तो इसमें यही कह रहा कि शो डैट गिवन लाइंस आर कंकरेंट, तो उनका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी निकालने के लिए कोई 2 इक्वेशन लेकर सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट दिया हुआ है, मैं पहला और दूसरा कर दूंगा, तीसरा आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, सही ना। इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, पहली लाइन। दूसरी लाइन गिवन है 4y प्लस 22 इज इक्वल टू 3x। और तीसरी लाइन गिवन है 6x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। सिक्स एक्स प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू। ठीक है जी, इसे हम फॉर्म में ले आए, पहले सबको एक तरफ कर लें, सारी चीज़ों को, x माइनस वाई माइनस 6, इस x को भी यहाँ ले आए, माइनस का 3x प्लस का 4y प्लस का 22, ये आ गया 6x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0 फॉर कंकरेंट के लिए। इनका डिटर्मिनेट फॉर्म कर लें। पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1, दूसरी इक्वेशन में -3, तीसरी इक्वेशन में 6, पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -1, दूसरी इक्वेशन में 4, तीसरी इक्वेशन में 5, पहली इक्वेशन में c1 की वैल्यू -6 यानी कांस्टेंट -6, दूसरी में 22 और थर्ड में डिटर्मिनेट। सॉल्व करके आए हम फर्स्ट ईयर में, डायरेक्ट सॉल्व कर लें। तो ये 1 लिखेंगे, ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, 4, 5, 22 और 8 माइनस, और ये माइनस का दिया हुआ है, ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, -3, 6, 22 और 8 प्लस ये माइनस का दिया हुआ है, ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, -3, 6, 4 और 5, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 110 प्लस का 1 हो गया, 8 3 ज़ा 24, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 132, ये माइनस का 6 हो गया, 5 3 ज़ा 15, 6 4 ज़ा 24, तो 110 में से 32 निकाल दें, -110 माइनस 32, ये आ गया 78 माइनस का। अच्छा जी, 132 में 24 ऐड कर दें, 132 माइनस 24, 132 प्लस 24, 156 माइनस का, 24 में 15 ऐड कर दें, 39, ये आ गया -78, ये आ जाएगा -156, माइनस का 39 आया, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, 39 मल्टीप्लाई बाई 6 234, इन दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 234,
156 प्लस 78, 234 माइनस का और ये 234 प्लस का, ज़ीरो आ गया, डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया। हम लिख देंगे हेंस गिवन लाइंस आर कंकरेंट। पहला पार्ट हो गया। अब हमें निकालना है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। उसके लिए कोई दो इक्वेशन ले लें, सही है ना, आपकी मर्जी, फर्स्ट सेकंड ले लें, आपकी मर्जी सेकंड, और ये ज़रा आसान है। और आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर लें, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लें, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें, दूसरे में पुट कर दें, या ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें, तब भी हो जाएगा हमारे पास। लेकिन मैं वही डिटर्मिनेट वाले मेथड से कर रहा हूँ ताकि आसानी हो, फॉर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी के लिए। इक्वेशन 1 लेते हैं, x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और दूसरी लेते हैं -3x प्लस 4y प्लस 22। ठीक है जी। तो हम डिटर्मिनेट फॉर्म करेंगे, x का डिटर्मिनेट फॉर्म करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ y लिखेंगे -1 4, और कांस्टेंट लिखेंगे -6 और 22। सेकंड नेगेटिव में लेंगे, y का जब डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ x लिखेंगे और कांस्टेंट लिखेंगे, वो सॉरी हाँ कांस्टेंट ही लिखेंगे। और जब कांस्टेंट लिखेंगे तो कांस्टेंट की जगह पे हमेशा 1 होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x लिखेंगे 1 माइनस 3, और कोएफिशिएंट ऑफ y लिखेंगे। सॉल्व करें, 21 को 1 से, 22 को 1 से 22, 4 को 6 से, 24 माइनस का आएगा, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले से था। 22 को 1 से 22, और माइनस माइनस प्लस, 3 6 18, 4 1 4 माइनस 3 1 3, तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा माइनस वाई डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1/1 का मतलब 1, ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, x/2 इक्वल टू 1 माइनस y/4 इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ जाएगी -4 भी वहाँ ले जाए, तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी आ गया। क्या आ गया, 2 और -4। दो चीज़ें निकालनी थी, एक तो हमने प्रूव करना था कि गिवन लाइंस आर कंकरेंट, नेक्स्ट हमें पॉइंट ऑफ कंकरेंस। तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी के लिए ये करेंगे। मैंने चैप्टर 8 सर्किल जब किया था तो मैंने इसी मेथड से जो है ना GFC वगैरह की वैल्यू निकाल रहा था वहाँ पे, डिटर्मिनेट मेथड। मुझे ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि किस इक्वेशन से किस वेरिएबल की वैल्यू निकालें, कौन सी जाके पुट करें, सिंपल डिटर्मिनेट मेथड यूज़ कर लेंगे। 2 इक्वेशन के लिए, 3 इक्वेशन के लिए भी होता है ये। ठीक है जी, तो ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट का ये देखते हैं, 2 का पार्ट नंबर 2। पहली इक्वेशन गिवन है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन गिवन है x/b प्लस y/a इक्वल टू 1। थर्ड इक्वेशन दी हुई है हमारे पास y इज इक्वल टू x। मैं अरेंज कर लेता हूँ, अगर अरेंज भी ना करें तो x का कोफिशिएंट 1/a हो गया, y का कोफिशिएंट 1/b हुआ, इस फॉर्म में भी पुट करके हम निकाल सकते हैं। और इसे भी अरेंज कर लें, इस 1 को यहाँ ले आए तब भी हो जाएगा हमारे पास। अरेंज कर लेते हैं, ज़्यादा आसानी होगी। इसका एलसीएम ए बी, ये हो जाएगा bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको यहाँ ले आए, bx प्लस ए वाई माइनस ए बी, ये पहली इक्वेशन आ गई। मैं बॉक्स में डाल दे रहा हूँ ताकि कोफिशिएंट लिखने में आसानी हो। दूसरी इक्वेशन ये दी हुई है x/b प्लस y/a, वही इसका एलसीएम भी ए बी आएगा, ax प्लस बी वाई इक्वल टू 1। इसको यहाँ ले आए, ax प्लस बी वाई,
थर्ड इक्वेशन ये है, इसे हम इस तरह लिख दें, y को वहाँ ले जाए और कांस्टेंट कुछ नहीं है, 0 लिख दें। ये थर्ड इक्वेशन। कंकरेंट हमने प्रूव करना है, फॉर कंकरेंट के लिए डिटर्मिनेंट बनाना। ये पहली इक्वेशन है, इसका एक कोएफिशिएंट b दिया हुआ है, इसका एक दूसरी इक्वेशन a दिया हुआ है और ये 1 है, b a और 1। पहली इक्वेशन x को y कोएफिशिएंट a दिया हुआ है, y कोएफिशिएंट b दिया हुआ है और -1 दिया हुआ है और कांस्टेंट हमारे पास दिया हुआ है -ab और 0। ठीक है, सॉल्व कर लें या तो डायरेक्ट सॉल्व कर लें, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, इसमें इसको ले आकर ऐड कर दें तो ये भी 0 हो जाएगा, 1 0 0 रहेगा, कैंसिल करके डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। चले मैं इनडायरेक्ट ही सॉल्व कर रहा हूँ बी, जिस तरह इससे पहले किया, ये कॉलम ये रो कैंसिल, -a, ये कॉलम ये रो कैंसिल, a1 -ab, प्लस होता माइनस का है तो माइनस लिख दिया, ये कॉलम ये रो कैंसिल, a1 b-1, ये तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, माइनस ये जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस का हो जाएगा, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, ये माइनस दिया हुआ है, माइनस का आएगा, ये प्लस का हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -a, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -ab², ये इससे मल्टीप्लाई होगा -a²b, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस a²b, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस ab², ये प्लस का ये माइनस का, ये रहा माइनस का ab², ये a²b प्लस का और ये a²b माइनस का, 0 हम लिख देंगे हेंस। कंकरेंट प्रूव हो गया फॉर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। डिटर्मिनेंट मेथड यूज कर लें, कोई भी दो इक्वेशन यूज कर लें, मैं पहला दूसरा ही यूज कर लूँ बजाय ये करने के, ये और आसान हो जाता है हमारे पास, ये दोनों भी कर सकते हैं, ये दोनों भी यूज कर सकते हैं, एक्स पहला और दूसरा यूज कर लो, यानी ये इक्वेशन ले रहा हूँ बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0, और ये है ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ वाई लिखेंगे ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखेंगे बी ए माइनस ए बी माइनस ए बी ए और ए बी, सही है, यहाँ कर देते हैं एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का a² बी और ये हो जाएगा प्लस का ab², माइनस का a² बी, माइनस फार्मूले का होता है और ये माइनस का आएगा तो प्लस का हो जाएगा ab², वही माइनस का ab² और प्लस का हो जाएगा a² बी, a² बी, बी को बी से b² और a को a से a², इसे ज़रा सॉल्व कर लें, माइनस ए भी कॉमन आ रहा, कॉमन ले लें, यहाँ से बच जाएगा a माइनस बी, या माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो b माइनस ए हो जाएगा, सही ना, माइनस कॉमन नहीं लेंगे, प्लस वाले को पहले लिख लें, आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। इसे एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख दें, ये अब यहाँ कॉमन ले लें, ए और बी कॉमन आ रहा, बच जाएगा b माइनस ए और बी कॉमन आ रहा, बच जाएगा a माइनस बी,
ये भी इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल, तो x अपॉन ए बी ओवर बी माइनस ए इक्वल हो गया 1 ओवर बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। इससे ये कैंसिल, x इक्वल हो जाएगा, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई बी प्लस ए, या ये आ गया x। इसको ए माइनस बी, और ये है 1 ओवर बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। ये a माइनस बी है, ये b माइनस ए है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा b माइनस ए। इससे ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, y ओवर ए बी है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई बी प्लस है या ए प्लस बी। ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी आ गया, x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इन तीनों पार्ट में हमें यही करना था कि प्रूव दैट गिवन लाइंस आर कंकरेंट एंड आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, तीन ही क्वेश्चन है इसमें, ये ज़रा लेंदी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इफ ए बी एंड सी, तीन वर्टिसेस दिए हमें, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल देन शो दैट राइट बाइसेक्टर मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल आर कंकरेंट। बहुत बड़ा सवाल है ये, एग्जाम में अगर ये सवाल आएगा तो या तो सिर्फ ये कहेगा कि प्रूव दैट मीडियन ऑफ द ट्राइंगल आर कंकरेंट, या फिर कहेगा राइट बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल आर कंकरेंट, या फिर ये कहेगा एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल आर कंकरेंट। तो इसको तीन डिफरेंट हिस्सों में करेंगे, और वही मैं ट्राइंगल जो है ना रफ सा बना रहा हूँ, अगर उसको डायग्राम ग्राफ पर बनाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि जो है ना एंगल उस तरह बनेगा नहीं, बन तो जाएगा नहीं। तीन वर्टिसेस दिया हमें, ए दिया हुआ है हमारे पास -1 और 5, बी दिया हुआ है हमारे पास 2 और 3, सी दिया हुआ है हमारे पास 7 और 6। सही, ट्रायंगल बना लिया रफ सा, सही है ना। ग्राफ भी बनाया जा सकता था, नॉर्मल सा ग्राफ बना करके। पहले पार्ट में कह रहा है कि प्रूव दैट मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल आर कंकरेंट, पहला पार्ट ये कह रहा है। साइड नहीं कह रहा, साइड ऑफ द ट्रायंगल आर कंकरेंट नहीं कह रहा, मीडियन कह रहा। तो मीडियन 3 ड्रॉ होंगे, एक ये ड्रॉ होगा अपोजिट वर्टेक्स पे, हमें पता है ये पॉइंट मिड पॉइंट हो गया, डी हो जाएगा। एक ये ड्रॉ होगा, हमें पता है ये पॉइंट मिड पॉइंट हो गया, ई ले लें, और एक ये ड्रॉ होगा, ये भी मिड पॉइंट हो गया, एफ। सही, अब क्या करना है, हमने इन तीनों मीडियन की इक्वेशन निकालनी है, क्योंकि हमें प्रूव करना है ना कि मीडियन ऑफ द ट्रायंगल आर कंकरेंट, तो इक्वेशन ऑफ मीडियन चाहिए। तो 3 मीडियन आ गए, एक ए डी आ गया, एक बी ई आ गया, और एक सी एफ आ गया। तो डी ई एफ तो मिड पॉइंट हो गए, सही है ना। इस फिगर के मुताबिक यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। डी मिड पॉइंट है बी सी का, ई मिड पॉइंट है ए सी का, एंड एफ मिड पॉइंट है बी ए बी का, रेस्पेक्टिवली। इस फिगर के मुताबिक मिलेगा, सही है। तो डी निकाल लें, फार्मूला मिड पॉइंट x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, यही निकाल लेते हैं। डी मिड पॉइंट है बी सी का, x1 2 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/2
और ये भी हो जाएगा 9/2। डी आ गया, ई निकालना है, वही मिड पॉइंट फार्मूला। ये रहा, ये 7 - 1 माइनस का है ना, वो 6 - 5, 6 + 5 प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 6/2, ये हो जाएगा 11/2, कैंसिल हो जाएगा, 3 और 11/2। एफ निकालना है, एफ मिड पॉइंट है ए बी का, ये रहा एफ। x1 + x2, 2 - 1/2, और ये हो जाएगा 3 + 5/2, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 8/2, कैंसिल होगा, 4। तीनों मीडियन के एंड पॉइंट्स मैंने निकाल लिए हैं। इसका मतलब पहला मीडियन, पहली इक्वेशन निकालेंगे जो इस ये पहले इक्वेशन की लाइन ही है। पहली इक्वेशन जो है ना बी से रिप्रेजेंट है ना, मीडियन जिसे हम कह रहे हैं वो किससे रिप्रेजेंट है, बी से और ई से। तो एक लाइन जिसकी इक्वेशन कैलकुलेट करनी है उसके दोनों एंड पॉइंट दिए मैं 2 पॉइंट फार्मूला फॉर इक्वेशन ऑफ बी ई, मीडियन बी ई। ये फार्मूला यूज करेंगे, y - y1, y2 - y1, x - x1, x2 - x1। ये रहा बी और ये रहा ई, सही है। तो y1 दिया हुआ ये रहा, x1 y1, x2 y2। तो y1 की वैल्यू दी हुई है 3 और y2 की वैल्यू दी हुई है 11/2 - 3। x1 की वैल्यू दी हुई है 2 और x2 की वैल्यू दी हुई है 3। ये हो जाएगा y - 3, इसका एलसीएम ले ले 2, 2 3 6, 1। तो ये आ जाएगा 5/2, इसको पलट दें ऊपर चला जाएगा, 2 × y - 3 / 5 × x - 2। ये 5 उससे जाके मल्टीप्लाई होगा, 5 × x - 2, 2 × y - 3। तो ये हो जाएगा 5x - 10, ये हो जाएगा 2y - 6, ये हो जाएगा 5x - 2y - 10 पहले से है +6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x - 2y - 4 = 0। पहली इक्वेशन मीडियन की इक्वेशन आ गई। अब दूसरी मीडियन की इक्वेशन निकालेंगे। आप देख रहे हैं एक ही सवाल, एक सवाल का एक पार्ट चल रहा कि हमने मीडियन को कंकरेंट प्रूव करना है। अभी तो लाइन की इक्वेशन आएगी, फिर हम उसे कंकरेंट प्रूव करेंगे। अब हम इक्वेशन ऑफ मीडियन ए डी निकाल लें। फॉर इक्वेशन ऑफ मीडियन ए डी, वही 2 पॉइंट फार्मूला, y - y1, y2 - y1, x - x1, x2 - x1। सही है, ए ये रहा x1 y1, डी ये रहा x2 y2। y2 की जगह दिया हुआ है 9/2 और y1 की जगह दिया हुआ है 5। x - x1 की जगह दिया हुआ -1, +1 हो जाएगा, 9/2 +1। y - 5, इसका एलसीएम ले ले 2, 9 - 10, x +1, इसका एलसीएम ले ले 2, 9 + 2, 2 से 2 कैंसिल, y - 5, ये बच जाएगा -1, x +1 = 11। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये इससे
ये हो जाएगा 11y माइनस 55, ये हो जाएगा -x-1। सबको एक तरफ कर दें, x प्लस 11y माइनस 55, ये -1 यहाँ आके प्लस का 1 हो जाएगा 54। ये दूसरी मीडियन की इक्वेशन आ गई। अब थर्ड वाली की निकालनी है, मेरे पास जगह नहीं है, तो थर्ड वाली की इक्वेशन निकालने के लिए ये रहा हमारे पास थर्ड मीडियन। ठीक है ना, जो डिपेंड कर रहा सी और एफ पर, एफ ये रहा 1/2 और 4, सी तो पहले ही से दिया हुआ है, यहाँ मैं लिख दूँ 1/2 और 4, सही है। फिर इसे मैं मिटाऊंगा क्योंकि मुझे कंकरेंट प्रूव करना है। मीडियन और ट्रायंगल आर कंकरेंट, हमने तो ये प्रूव करना है। फॉर इक्वेशन ऑफ मीडियन सी एफ, वही 2.5 y माइनस y1, ये रहा x1 y1 x2 y2, y माइनस y1 दिया हुआ है 6, y2 की जगह दिया हुआ है 4 माइनस 6, x माइनस x1 की जगह दिया हुआ है 7, x2 की जगह दिया हुआ 1/2 माइनस 7 माइनस 2, 2 एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस 14 माइनस 13 बच जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 7, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 14 में से 1 निकालेंगे 13, माइनस से माइनस कैंसिल, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये इससे, तो ये हो जाएगा 13y माइनस 6, या इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें 2 टू द 4 x माइनस 7, 13y माइनस 6, 4x 4 7 ज़ा 28, 13y 13 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 13 मल्टीप्लाई बाई 6 78, सबको एक तरफ कर लें, 4x माइनस 13y माइनस 28 प्लस 78 इक्वल टू 0, 4x माइनस 13y प्लस 78 में से 28 निकाल देंगे 50 बच जाएगा। ये थर्ड मीडियन की इक्वेशन आ गई, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब हमें प्रूव करना है कि ये तीनों कंकरेंट है, तो तीनों का डिटर्मिनेंट निकालना होगा। और ये थ्योरी भी है कि किसी ट्राइंगल पर अगर हम मीडियन ड्रॉ करेंगे तो वो कंकरेंट ही होते हैं, किसी ट्राइंगल पर हम जो है ना एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो वो भी कंकरेंट होते हैं, और किसी ट्राइंगल के साइड पर अगर हम राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो भी कंकरेंट होता है। पहली इक्वेशन ये है, लिख लें फिर मिटाते हैं। फॉर कंकरेंट के लिए ये एक ही पार्ट इतना टाइम ले रहा, तो जाहिर सी बात है सेकंड और थर्ड कितना लेगा। कंकरेंट के लिए ये रहा इक्वेशन 1 के कोएफिशिएंट का x के कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट 5, 2 का x का कोएफिशिएंट 1 और 3 का x का कोएफिशिएंट 4। इक्वेशन 1 के y का कोएफिशिएंट -2, 2 के y का कोएफिशिएंट 11 और 3 के y का कोएफिशिएंट -13। इक्वेशन 1 में जो कांस्टेंट दिया हुआ है -4, 2 में जो कांस्टेंट दिया हुआ है -54 और 3 में जो कांस्टेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50। ये 0 आना चाहिए, प्रूव हो जाएगा कि कंकरेंट है। ठीक है जी, सॉल्व कर लें इसे। ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, 11 माइनस 13 माइनस 54 50 माइनस, और ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, 1 4 माइनस 54 और 50 प्लस, ये माइनस का आ जाएगा, माइनस का दिया हुआ है। ये और ये कैंसिल, 1 4 11 और माइनस 13, सही है। ये तो पुराना वाला काम है जो चल रहा है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, मैं लिख दूँ।
1 4, ये लिया है ना, ये और ये कैंसिल, 1 4 11 माइनस 13। ठीक है जी, आइए करते हैं। 50 11 से मल्टीप्लाई होगा, 50 मल्टीप्लाई बाई 11, 550 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 54 13 से 702, 51 से 50 और 54 4 से माइनस का आएगा, 216 माइनस का आएगा, ये प्लस हो जाएगा 216, 13 1 से माइनस 13, 44 11 से 44, 702 में से 550 निकाल दें, 702 माइनस 550, ये आ गया 152, 216 में 50 ऐड कर दें, 266, 44 में 13 ऐड कर दें, 57, 152 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 152 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आ गया माइनस का 760, 266 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 266 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ गया 532 और माइनस माइनस प्लस, 57 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया 228, 532 में 228 ऐड कीजिए, आ गया 760। तो इसका मतलब प्रूव हो गया कि मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स आर कंकरेंट, हेंस अब सेकंड पार्ट में कह रहा है, इसी में कह रहा है कि हमें तो एक ही सवाल है ना, ये वर्टिसेस दिए हुए थे, कह रहा है कि प्रूव दैट मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, राइट बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल एंड एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल आर कंकरेंट। तो ये अभी से मीडियन प्रूव हुआ है। अब हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, आइए फिगर यही रहेगा हमारे पास, एल्टीट्यूड भी इसी तरह ड्रॉ होगा, बस ये एंड पॉइंट मिड पॉइंट नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे एल्टीट्यूड, वही पहले तीनों इक्वेशन फाइंड करनी है, फिर उसके बाद जाकर कहीं होगा। ये पहला एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, वोर्टेक्स है ऐसे, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तीनों 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है जी, एल्टीट्यूड हो गया। अब इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड निकालना है। तो पहला एल्टीट्यूड ये रहा, ए से ड्रॉ हो रहा, किस पर ड्रॉ हो रहा, बी सी पर, सही है ना। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड पहले निकालने जा रहा हूँ थ्रो ए, सही है ना। ए से ड्रॉ हो रहा है किस पर, बी सी पर, तो स्लोप ऑफ बी सी निकाल, बी सी एक लाइन है जो 2 पॉइंट पर डिपेंड कर रही है, ये रहा,
y2 ये रहा 6 माइनस 3 7 माइनस 2। हमें जिस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट दिया हुआ है, परपेंडिकुलर की कंडीशन दी हुई है। स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड लेट कर लें, m2, ये लिखे रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर। टू किस पर परपेंडिकुलर है, BC पर। सो दो लाइनें कब परपेंडिकुलर होती है, जब दोनों लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाए। m1 दिया हुआ है 3/5, m2 निकालना है, तो m2 की वैल्यू आ गई -5/3। अब जिस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और उसका स्लोप ये रहा, तो फॉर इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड पहली इक्वेशन आ गई, थ्रो ए, ये फार्मूला हो जाएगा। पॉइंट दिया हुआ है y1 दिया हुआ है 5, सही है ना। और m2 आ गया हमारे पास -5/3, x1 दिया हुआ है -1 +1 हो जाएगा। इस 3 को यहाँ ले आएंगे, ये हो जाएगा 3y -15, ये हो जाएगा -5x -5, सबको एक तरफ कर दें, 5x + 3y -15, माइनस का है प्लस का हो जाएगा। पहली इक्वेशन आ गई, मुझे दोबारा मिटाना पड़ेगा बोर्ड क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। पहली इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड निकाल रहा हूँ मैं थ्रो बी, तो बी परपेंडिकुलर है AC पर। फॉर इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रो बी, सही है ना। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रो ए था ये, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रो बी, तो हम निकाल लें बी जो है परपेंडिकुलर है AC पर, स्लोप ऑफ AC m1। AC एक लाइन है जो 2 पॉइंट पे डिपेंड कर रही है, 2 पॉइंट फार्मूला ये रहा AC। x1/1 x2/2, y2 की जगह 6, y1 की जगह 5, 6 - 5, सही है ना। 7 -1 दिया हुआ है तो +1 हो जाएगा, 1/8। ये AC जिस पर परपेंडिकुलर है उसका स्लोप आ गया। हम लेट कर लें स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड, m2, यहाँ लिखें रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड इज या रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू, किस पर परपेंडिकुलर है, AC पर। सो दो लाइनें कब परपेंडिकुलर होती है, जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल हो जाए। m1 दिया हुआ है 1/8, m2 की वैल्यू आ जाएगी -8। अब हमें जिस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है उसका स्लोप आ गया और वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, तो फॉर इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रो बी, ये फॉर्मूला आ जाएगा y - y1 m2x - x1। y1 की वैल्यू दी हुई है 3, m2 की वैल्यू आ गई -8, x1 की वैल्यू दी हुई है 2,
माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 16 सबको एक तरफ कर दें, माइनस 16 इक्वल टू 0, 8x प्लस वाई माइनस 19 इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई एल्टीट्यूड की। अब थर्ड निकालना है। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रो सी किससे ड्रॉ किया जा रहा है, ए के बजाय सी से, और सी परपेंडिकुलर है बी ए बी पर। तो पहले हमें निकालना होगा स्लोप ऑफ ए बी। ये मिटा रहा हूं मैं, ये रही पहली इक्वेशन और ये रही दूसरी इक्वेशन। इसे मैं लाइन से लिख दूंगा, स्लोप ऑफ ए बी m1। वही ए बी एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है। 2 पॉइंट फार्मूला, ए बी y2 3 y1 5 x2 2 और x1 माइनस 1 है। लेट कर ले, ये परपेंडिकुलर है किस पर, सही है ना। रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड, लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड m2 हम लिखें, रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड टू ए बी। सो दो लाइनें कब परपेंडिकुलर होती हैं, जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस 1 आ जाए। m1 आ गया हमारे पास माइनस 2/3 m2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m2 इक्वल हो जाएगा 3/2 के। अब जिस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है उसका स्लोप आ गया, और वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है थ्रो सी, सी से। तो फॉर इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रो सी यही फार्मूला यूज होगा। यहाँ निकाल लेते हैं, ये तो मिटा नहीं सकता मैं, सही है ना। ये पहली लाइन थी, यहाँ लिख देते हैं। ये सेकंड लाइन थी, पहली लाइन ये है। ठीक है जी, मेरे पास स्पेस मुझे मिल जाएगा। तो y माइनस y1 की जगह दिया हुआ है 6, m2 आ गया हमारे पास 3/2, x माइनस x1 की जगह 6 आ गया। तो ये यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू एक्स माइनस 7, 2 इंटू वाई माइनस 6, ये हो जाएगा 3x माइनस 21, 2y माइनस 12, ये हो जाएगा 3x माइनस 2y माइनस 21 प्लस 12, ये हो जाएगा 3x माइनस 2y, और ये आ जाएगा 21 में से 12 निकाल दे 9। ये थर्ड इक्वेशन होता है। और हमें प्रूव करना है कि ये भी कंकरेंट है। तो फॉर कंकरेंट के लिए डिटर्मिनेट बनाएंगे, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन के x का कोफिशिएंट 8, दूसरी इक्वेशन के x का कोफिशिएंट 5, तीसरी इक्वेशन के x का कोफिशिएंट 3। पहली इक्वेशन के y का कोफिशिएंट 1, दूसरी इक्वेशन के y का कोफिशिएंट 3 और ये -2। पहली इक्वेशन का कांस्टेंट दिया हुआ है हमारे पास, ये पहली इक्वेशन के x का कोफिशिएंट 5 है, पहली नीचे लिखी है मैंने। दूसरी इक्वेशन के x का कोफिशिएंट 8 है, तीसरी इक्वेशन के x का कोफिशिएंट 3 है, पहली इक्वेशन के y का कोफिशिएंट 3, दूसरी इक्वेशन के y का कोफिशिएंट 1 और तीसरी इक्वेशन के y का कोफिशिएंट -2। पहली इक्वेशन का कांस्टेंट -10, दूसरी इक्वेशन का कांस्टेंट -19, तीसरी इक्वेशन का कांस्टेंट -9। सॉल्व करना है इसे। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। इसको सॉल्व करेंगे 5, ये कॉलम ये रो कैंसिल, 1 -2 -19 -9 माइनस दूसरी वाली 3, ये जिस कॉलम जिस रो में कैंसिल, 8 3 -19 -9 प्लस ये माइनस का दिया हुआ है 10,
ये रहा, ये कॉलम ये रो कैंसिल, 8 3 1 -2। आइए सॉल्व करते हैं। 9 1 ज़ा 9 माइनस का माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 19 2 ज़ा 38, 9 8 ज़ा 72 माइनस 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 19 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ गया 57, प्लस का हो जाएगा माइनस का आधा। 2 8 ज़ा 16, 3 1 ज़ा 3, 38 में 9 ऐड कर दें, -47, 72 में से 57 माइनस कर दें, 72 माइनस 57, 15 आ गया माइनस का, 16 और 10 19, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 47, 5 मल्टीप्लाई बाई 47, ये आ गया माइनस का 253, 235। अच्छा, माइनस माइनस प्लस 45, 190, 190 में 45 ऐड कर दें, आ जाएगा 235। लिख देंगे हैंस। यही था ना हमारे पास, एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल्स आर कंकरेंट। सही, अब इसका थर्ड पार्ट रह गया, हमें प्रूव करना है कि राइट बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल्स आर कंकरेंट। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये खुद ही एक सवाल इतना बड़ा है कि तीनों एक साथ कभी दे ही नहीं सकते। अब हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है इसी ट्राइंगल पर, और हमने प्रूव करना है कि वो कंकरेंट है। ठीक है जी, तो ये दूसरा पार्ट भी हमने प्रूव कर लिया। पहला पार्ट तो हमने ये प्रूव किया था कि इक्वेशन ऑफ द मीडियंस आर कंकरेंट, तो पहले हमने इक्वेशन ऑफ मीडियन निकाली। सेकंड हमारे पास था एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल्स आर कंकरेंट, तो एल्टीट्यूड की इक्वेशन बनाई और उसे कंकरेंट प्रूव कर दिया हमने। अब थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि राइट बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल आर कंकरेंट। सवाल यही है, थर्ड पार्ट ये दूसरा था, एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल आर कंकरेंट। अब तीसरा, ट्राइंगल यही है, राइट बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल्स आर कंकरेंट। व्हाट इज यही दिया मैंने कहा ना कि ये बहुत बड़ा सवाल है, एग्जाम में कंप्लीट सवाल ये दे ही नहीं सकता। एक पार्ट देगा, या तो कहेगा कि प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट, या फिर कहेगा इक्वेशन ऑफ, ये भी लंबा हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ जो है ना एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। अब वो कह रहा है कि राइट बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल्स आर कंकरेंट। राइट बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड की जगह राइट बाइसेक्टर। ऑफ ट्राइंगल्स आर कंकरेंट। ठीक है जी, आइए करते हैं अब इसको। सेवन 7.6 का लास्ट क्वेश्चन है ये। अच्छा, मेरी वीडियो ज़रा लेंदी हो जाती है, लेकिन जो है ना मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही वीडियो में एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूँ, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। ठीक है जी, तो अब हम हर साइड पर राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये राइट बाइसेक्टर है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा और बाइसेक्ट भी कर रहा है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट हो जाएगा। ये वर्टेक्स ए से ड्रॉ नहीं हो रहा, अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है ज्वाइन हो जाए आगे जा करके, लेकिन वर्टेक्स एक से अपोजिट साइड पर जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो कहलाता है मीडियन, और उसका एंड पॉइंट मिड पॉइंट होता है। ये बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर कह रहा है इसलिए ये मिड पॉइंट हो गया। इसी तरह इसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये रहा इस साइड का, और इस साइड का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये तीनों एक पॉइंट पर जाकर मिलना है एक दूसरे से। इसे हम दे दें डी, इसे हम दे दें ई, इसे हम दे दें एफ। सही है ना, तो वही बात आ गई, आवर राइट बाइसेक्टर पासिस थ्रू डी and perpendicular to BC. Our right bisector passes through E and perpendicular to AC.
और आवर राइट बाइसेक्टर पास थ्रू एफ एंड परपेंडिकुलर टू ए सी। हमने इक्वेशन बनानी है, फिर कंकरेंट प्रूव करना है, तो पहले तो इक्वेशन बनाना है। तो डी ई एफ जो है वो मिड पॉइंट हो गया राइट बाइसेक्टर की वजह, बाइसेक्टर की वजह से डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स। वहाँ लाइन मीडियन थी, तो वो जिस साइड को जाकर ज्वाइन कर रही थी, वो लाइन मीडियन वाली लाइन जिस पॉइंट पर ज्वाइन कर रही थी वो पॉइंट मिड पॉइंट होता है मीडियन की डेफिनेशन के मुताबिक, और ये बाइसेक्टर है तो मिड पॉइंट हो गया। तो यहाँ हम लिख दें डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स of the sides BC, AC and AB respectively। सही, पहली लाइन की इक्वेशन निकालने, पहले ही राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने। तो पहले हम डी ई एफ निकालने, पहले डी निकालने, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फार्मूला। डी मिड पॉइंट है बी सी का, तो x1 की जगह दिया हुआ है 2, x2 की जगह दिया हुआ है 7 डिवाइडेड बाई 2, y1 की जगह दिया हुआ है 3, y2 की जगह दिया हुआ है 6 डिवाइडेड बाई 2। तो d की वैल्यू आ गई 9/2 और ये भी हो जाएगा 9/2, ये d आ गया। e निकालने, ये भी मिड पॉइंट है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ई मिड पॉइंट है हमारे पास ए सी का, तो 7 - 1 डिवाइडेड बाई 2 और 6 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 दिया हुआ है ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास ई। 7 में से 1 निकालेंगे 6/2 और ये हो जाएगा 11/2, तो ये इसको कैंसिल कर देगा 3 और ये हो जाएगा 11/2, ये हो गया ई। सही है। एफ निकालने, एफ भी मिड पॉइंट है, एफ मिड पॉइंट है ए बी का, वही मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 - 1 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2 और 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 8/2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 1/2 और ये आ गया 4, ये आ गया एफ। तो रिक्वायर्ड राइट बाइसेक्टर इन पॉइंट से पास हो रही है, डी से, ई से एंड एफ से। अब उसकी इक्वेशन निकालनी है। अब ये वाली जो पास रिक्वायर्ड राइट बाइसेक्टर जो पास हो रही है डी से, उसकी इक्वेशन निकालने जा रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है ये बाइसेक्ट भी कर रही है इस लाइन को, परपेंडिकुलर भी है। तो पहले हम निकाल लें स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी। बी सी एक लाइन है जो 2 पॉइंट पर डिपेंड कर रही है, तो स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट फार्मूला, y2 - y1 x2 - x1। ये रहा x1 y1, y2 की जगह 6 दिया हुआ है, y1 की जगह 3 है, x2 की जगह 7, x1 की जगह 2। लेट कर लें स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड राइट बाइसेक्टर, बाइसेक्टर विच पासिस थ्रू डी, जो कहां से पास हो रहा है, डी से। डी इक्वल टू m2 ले लें। जाहिर सी बात है राइट बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है, रिक्वायर्ड लाइन या रिक्वायर्ड राइट बाइसेक्टर इज परपेंडिकुलर, रिक्वायर्ड राइट बाइसेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी सी। किस पर परपेंडिकुलर है, बी सी पर परपेंडिकुलर है। सो स्लोप आ जाएगा। दो लाइनें कब परपेंडिकुलर होती हैं, जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो। m1 आ गया 3/5,
m2 निकालना है -1, तो m2 की वैल्यू आ गई -5/3। हमने जिस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है उसका स्लोप आ गया और वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, तो वही फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए स्लोप पॉइंट फार्मूला। अब 3 इक्वेशन निकलेंगे, स्पेस नहीं है मेरे पास, एक इक्वेशन यहाँ निकाल के रखते हैं, फिर दोबारा मैं इसे मिटाऊंगा। तो फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, फॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड राइट बाइसेक्टर लिख दें। ये फार्मूला यूज होगा, y माइनस y1, स्लोप आ गया m2, x माइनस x1। ये रहा पॉइंट, दोनों x भी 9/2 है और y भी 9/2 है। y1 दिया हुआ है 9/2, m2 आ गया -5/3, ये भी आ गया 9/2। इसका एलसीएम ले लें 2, ये हो जाएगा 2y माइनस 9 -5/3। इसका एलसीएम ले लें 2, ये हो जाएगा 2x माइनस 9। इस 2 से ये 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 3 इंटू 2y माइनस 9। ठीक है जी, ये आ गया -5, 2x माइनस 9 मल्टीप्लाई करें 6y, 3 9 27 माइनस 10x प्लस 45, माइनस माइनस प्लस, सबको एक तरफ कर दें, तो ये हो जाएगा प्लस का 10x प्लस का 6y माइनस का 27 माइनस का 45 इक्वल टू 0। तो 10x प्लस 6y और इन दोनों को ऐड कर लें, 7 में 5 ऐड करेंगे 12, 72 इक्वल टू 0। ये पहले बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई, एक बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई, सही है। अब हमने दूसरी इक्वेशन निकालनी है, जो पास हो रहा है ई से, ई निकला हुआ है हमारे पास, सही है ना। तो अब हम यही लेट करेंगे, पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC, सही है ना। यहीं से निकालना शुरू करते हैं ताकि यहाँ तक जाके निकल जाए। ये तो DEF निकला हुआ है, मुझे E भी चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉइंट, ताकि इसे मिटा दूँ तो मुझे परेशानी ना हो। E का पॉइंट दिया हुआ है 3 और 11/2, D आया था 9/2, 9/2 और F आया हमारे पास 1/2 और 4। ठीक है जी, ये आ गया। अब मिटा दूँ मैं इसे, स्लोप ऑफ AC निकालना हूं मैं। AC भी एक लाइन है जो 2 पॉइंट पे डिपेंड कर रही है, 2 पॉइंट फार्मूला ये रहे और ये रसी। y2 की जगह दिया हुआ है हमारे पास 6, y1 की जगह 5, x2 की जगह दिया हुआ है 7, x1 की जगह -1 दिया हुआ है तो +1 हो जाएगा, ये बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 8, ये आ गया m1। लेट कर लेते हैं स्लोप ऑफ आवर रिक्वायर्ड राइट बाइसेक्टर which passes through E से पास हो रहा, इक्वल टू m2। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड राइट बाइसेक्टर इज परपेंडिकुलर टू AC पर परपेंडिकुलर है, सो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा। m1 आ गया 1/8, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी -8। तो हमने जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप आ गया और वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, तो वही फॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ये रिक्वायर्ड राइट बाइसेक्टर फॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड राइट बाइसेक्टर, ये फार्मूला यूज होगा y माइनस y1 m2 इंटू x माइनस x1। y1 की वैल्यू दी हुई है 11/2, m2 आ गया -8, x1 की वैल्यू गिवन है 3, इसका एलसीएम ले लें 2, ये हो जाएगा 2y माइनस 11 और इसको मल्टीप्लाई कर दें तो -8x, ये अब इसी तरह रहने दें,
ये 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i माइनस 11, 2 8 16, ये हो जाएगा माइनस 16x प्लस 48, सबको यहाँ ले आए, ये हो जाएगा 16x प्लस 2i माइनस 11 माइनस 48 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 16x प्लस 2i माइनस इसको ऐड कर लें 9 4 और 1 5 59 इक्वल टू 0। ये सेकेंड राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई। सही है, पहली वाली ये है, सेकेंड वाली ये आ गई। अब थर्ड राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालेंगे जो एफ से पास हो रही है। यही काम करेंगे, स्लोप निकालेंगे ए बी का, क्योंकि इस पर परपेंडिकुलर है वो। मैं इसे मिटा रहा हूँ, ये लाइन मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि जो है ना मेरे पास स्पेस नहीं है। ये है 16x प्लस 2i माइनस 59 इक्वल टू 0। ये दूसरे राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई। तीसरी भी वहाँ लिखेंगे, फिर डिटर्मिनेट निकाल लेंगे, क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है कि राइट बाइसेक्टर इज कंकरेंट, यानी तीनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सही है, आइए तो अब हम दोबारा निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी, ए बी भी एक लाइन है जो 2 पॉइंट पे डिपेंड कर रही है। हम 1 से रिप्रेजेंट कर लें बाई 2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अगर आप चाहें तो स्लोप को डिफरेंट नाम से भी लिख सकते हैं, m1 m2 m3 m4 m5 m6, जितनी दफ़ा भी निकालें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। m1 ये रहा भाई ए बी, y2 की जगह 3, y1 की जगह 5, x2 की जगह 2, x1 की जगह -1, ये बच जाएगा -2 और ये हो जाएगा 3, ये m1 आ गया। लेट कर लें स्लोप ऑफ आवर required right bisector which passes through किससे पास हो रहा है, F से, इक्वल टू m2। हम लिख दें यहाँ पे कि रिक्वायर्ड राइट बाइसेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए बी पर। सो तो दो लाइनें कब परपेंडिकुलर होती हैं, जब दोनों के प्रोडक्ट का स्लोप -1 हो। तो m1 आ गया हमारे पास -2/3 m2, ये -1 है, माइनस से माइनस कैंसिल, m2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। आ गई हमारे पास कंडीशन। हमने जिस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है F से, और परपेंडिकुलर जो है ना उसका स्लोप ये है। फॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड राइट बाइसेक्टर, y माइनस y1 m2 x माइनस x1, y1 की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 4, m2 की वैल्यू आ गई 3/2, x माइनस x1 की वैल्यू आ गई 1/2। इसका एलसीएम ले लें 2x माइनस 1, 4 हो जाएगा, 4 यहाँ ले आए। चलें पहले मैं दिखा दूँ, 3/4 तो ये हो जाएगा 4 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x माइनस 1, ये हो जाएगा 4y माइनस 16, 6x माइनस 3। इन सबको वहाँ ले जाए, 6x माइनस 4y माइनस 3 पहले से 16 जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 6x माइनस 4y प्लस 13 इक्वल टू 0। ये थर्ड राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई, यही लिख देते हैं 6x माइनस 4y प्लस 13। तीनों राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई। जिस तरह पहले कुछ पार्ट में हमारे पास तीनों मीडियन की इक्वेशन आ गई थी, दूसरे पार्ट में तीनों एल्टीट्यूड की इक्वेशन आ गई थी। और अब हमने प्रूव करना है कि गिवन लाइंस आर कंकरेंट। अगर गिवन लाइंस कंकरेंट है तो इनका डिटर्मिनेट 0 आना चाहिए, जो कि हम इससे पहले कर चुके हैं। आइए फॉर कंकरेंट के लिए कंकरेंट हम प्रूव करेंगे। फॉर कंकरेंट
डिटर्मिनेंट बना लें। इक्वेशन 1 के x का कोफिशिएंट 10 है, 2 के x का कोफिशिएंट 16 है और 6 है। 10, 16 और 6। इक्वेशन 1 के y का कोफिशिएंट 6 है, इसका 2 है और इसका -4 है। 6, 2, -4। इक्वेशन 1 में कांस्टेंट दिया हुआ है -72, 2 में कांस्टेंट दिया हुआ है -59 और 3 में कांस्टेंट दिया हुआ है 13। सॉल्व करें इसे। ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल। 2, -4, -59, 13, -6। ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल। 16, 6, -59, 13। माइनस प्लस का लिखना था, माइनस है, माइनस का आ जाएगा 72। 16, 6, 2 और -4। सॉल्व करना है हमें। ये आ जाएगा 10। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 माइनस, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 59 को 4 से, 59 मल्टीप्लाई बाई 4, ये आ गया 236। 13 को 16 से, 13 मल्टीप्लाई बाई 16, ये आ गया 208 माइनस, ये माइनस का आएगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। 6 मल्टीप्लाई बाई 59, 6 मल्टीप्लाई बाई 59 प्लस का हो जाएगा 354 माइनस 72। 16 को 4 से 64, 6 को 2 से 12। 236 में से 26 निकाल देंगे, बच जाएगा 210 माइनस का। 236 माइनस 26, 210 आ गया -6। अच्छा जी, इसको करें 208 में 354 ऐड कर दें। 208 प्लस 354, ये आ गया 562। ठीक है, -72। इन दोनों को ऐड करें, 4 और 2 6 -76। 64 में 12 ऐड करेंगे -76। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2100। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 566, 6 मल्टीप्लाई बाई 562, 562। ये आ गया 3372, 3372। ये माइनस माइनस प्लस, 72 को 76 है, 72 मल्टीप्लाई बाई 76, ये आ गया 5472, 5472। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 5472, ये भी आ गया 5472। ऐड कर लें 2100 प्लस 3372, 3372, 5472 आ गया। ये माइनस का, ये प्लस का 0, तो प्रूव हो गया। हम लिख देंगे यहाँ पे कि हैंस राइट बाइसेक्टर of a sides of a triangle are concurrent। तो हमने तीनों चीजें प्रूव करनी थी। कंकरेंट है, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट, सही ना, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट और राइट बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट, सही है। तो हमने तीनों प्रूव कर दी। तो इस तरह एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट हो गया, सही है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में 7.7 करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अल्लाह हाफिज़, एंड शेयर भी कीजिए। ज़ाहिर सी बात है, मैं सारा आपके लिए बोर्ड पे ही सॉल्व करता हूँ, कॉपी पे सॉल्व नहीं करता हूँ। कॉपी पे सॉल्व करना तो बहुत आसान होता है, मैं एक दफ़ा बैठूंगा तो 2-3 एक्सरसाइज एक साथ सॉल्व कर दूँगा। लेकिन मैं बोर्ड पे इसलिए सॉल्व करता हूँ कि आपको समझ में आए तरीके के मुताबिक, जो है ना, कोशिश करता हूँ समझाने के लिए। तो ज़रूर आप सब्सक्राइब किया कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगे। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।